ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपने कभी अपने इलाके में किसी बड़े सरकारी अधिकारी का घर देखा है? घर के बाहर 2-2, 3-3 चमचमाती गाड़ियां खड़ी रहती हैं। सफेद रंग, ऊपर लाल नीली बत्ती या सायरन और ड्राइवर मुस्तैद। अब जरा सोचिए, अफसर साहब तो एक ही हैं, फिर इतनी गाड़ियों की फौज क्यों? एक गाड़ी उनके खुद के दफ्तर के लिए, दूसरी गाड़ी दूसरे विभाग का प्रभार यानी कि चार्ज संभालने के लिए, और तीसरी गाड़ी कभी कभार घर की सब्जी लाने या बच्चों को छोड़ने के लिए भी दिख जाती थी। लेकिन दोस्तों, अब ये शाही ठाट हमेशा हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने एक ऐसा डंडा चलाया है जिससे बड़े बड़े नौकरशाहों के पसीने छूट गए। सरकार ने साफ कह दिया है, नियम एक ही होगा, 1 ऑफिसर 1 कार, यानी एक अफसर को सिर्फ एक ही सरकारी गाड़ी मिलेगी, चाहे उनके पास 10 विभागों का चार्ज ही क्यों ना हो। आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि सरकार ने ये मास्टर स्ट्रोक क्यों खेला है और इससे हम आप जैसे आम टैक्स पेयर्स का कितना फायदा होने वाला है। बात कुछ ऐसी है कि हमारे देश में वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक विभाग है, व्यय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार का वो मुनीम या कैशियर है जो नजर रखता है कि देश का पैसा कहां और कैसे खर्च हो रहा है। इसी विभाग ने हाल ही में एक नया आदेश जारी किया है, एक ऑफिस मेमोरेंडम। अब तक क्या होता था, मान लीजिए एक बड़े IAS अफसर हैं, वो किसी एक मंत्रालय में सचिव हैं, उन्हें वहां से एक बढ़िया सरकारी गाड़ी मिली हुई है। अब मान लीजिए पास के ही किसी दूसरे मंत्रालय या किसी सरकारी कंपनी में जगह खाली हुई है, तो उन्हें वहां का भी अतिरिक्त प्रभार यानी अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है। फिर क्या था, साहब को उस दफ्तर से भी एक नई चमचमाती गाड़ी अलॉट हो जाती है, यानी अफसर एक लेकिन दरवाजे पर गाड़ियां 2-2। पेट्रोल का खर्च डबल, मेंटेनेंस का खर्च डबल और ड्राइवर का खर्च भी डबल। और ये सब पैसा किसकी जेब से जा रहा था? आपके और हमारे टैक्स से। लेकिन अब सरकार ने कहा, बस बहुत हुआ, सरकारी पैसे का ऐसा इस्तेमाल बहुत हुआ। नए नियमों के मुताबिक अतिरिक्त चार्ज मिला तो भी गाड़ी एक ही रहेगी। अगर किसी अफसर को किसी दूसरे डिपार्टमेंट, PSU या बोर्ड की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिलती है तो वो दूसरी गाड़ी की मांग नहीं कर सकते, उन्हें अपनी पुरानी गाड़ी से ही काम चलाना होगा। सरकारी कंपनियों की गाड़ियों पर नो एंट्री अक्सर देखा जाता था कि सरकारी अफसर PSU यानी सरकारी कंपनियों की महंगी महंगी गाड़ियां अपने निजी या दफ्तर इस्तेमाल में ले लेते थे। सरकार ने इस पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। अब जब तक आप किसी ऑफिशियल टूर पर ना हो, आप PSU की गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर सकते। खाली गाड़ियों पर सख्त पहरा। अब आप सोचेंगे कि जो गाड़ियां अब एक्स्ट्रा बच जाएंगी उनका क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी उनका गलत इस्तेमाल कर ले। सरकार ने कहा है कि खाली बची गाड़ियों को लॉक करके सुरक्षित रखा जाएगा, उनका कोई अनाधिकृत यानी अनऑथराइज्ड इस्तेमाल नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि सरकार को अचानक ये नियम दोबारा याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल साल 2022 के सितंबर महीने में सरकार ने गाड़ी के इस्तेमाल से जुड़े सारे नियमों को मिलाकर एक बड़ा गाइडलाइन बनाया था, लेकिन वक्त के साथ लोग नियम भूलने लगते हैं। इसलिए सरकार ने फिर से ये सख्त आदेश जारी करके साफ कर दिया है कि इसे ढिलाई में ना लिया जाए। इसके पीछे सरकार के 3 बड़े मकसद हैं। पहला, सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग रोकना। दूसरा, जनता के टैक्स का पैसा बचाना, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और गाड़ियों के मेंटेनेंस में हर साल करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। तीसरा, वित्तीय अनुशासन यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी जब आम जनता को बजट संभाल कर चलना पड़ता है तो सरकारी दफ्तरों में ये फिजूल खर्ची क्यों? सोचिए, जब एक अफसर एक ही गाड़ी में जाकर अपने सारे काम निपटा सकता है तो 2-2 गाड़ियां रखना सिर्फ VIP कल्चर को बढ़ावा देना ही होता था। सरकार का ये 1 ऑफिसर 1 कार का फैसला न सिर्फ सरकारी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करेगा, बल्कि इस VIP कल्चर पर एक बड़ी स्ट्राइक है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार के इस कदम से दफ्तरों में अफसरों की फिजूल खर्ची पर लगाम लगेगी या फिर इस नियम का पालन करवाने के लिए और सख्ती की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें दैनिक जागरण न्यूज।